बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट होता है क्या। देखें, दो वेक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें, डॉट ज़रा यानी डॉट मल्टीप्लिकेशन करें और उनका आंसर हमारे पास एक स्केलर नंबर आना चाहिए। नंबर यूनिट वेक्टर उसके साथ नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, डॉट, या फिर इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इम्तिहान में उसके अक्सर आता है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें। पहले देखें, हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ए डॉट बी बराबर आना चाहिए बी डॉट ए के। देखें, ए डॉट बी डॉट खत्म करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा बन गया। और उसी तरह अगर बी डॉट ए चेक करें तो बी डॉट ए कॉस थीटा, ये भी, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। फॉर एग्जांपल देखें, 8 को 5 से ज़रब दें या 5 को 8 से ज़रब दें, जवाब 40 आता है। तो दिस प्रोडक्ट ओबेज दिस प्रॉपर्टी, यानी ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। देखें, जब दो वेक्टर्स लेट ए और बी आपस में क्या हैं, दो वेक्टर्स हैं, उनका हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर कंडीशन चेक करते हैं। ए डॉट खत्म करेंगे, बी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर ए डॉट बी, ए बी और कॉस 90 डिग्री पुट करेंगे, कॉस 90 होता है 0, तो ये ए बी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर केस जब भी आएगा, डॉट प्रोडक्ट दो होंगे आपस में परपेंडिकुलर, तो उनका आंसर क्या आ जाएगा, 0। देखें, एज वी नो आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स। आई जे के क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं। किसके, अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई, वाई एक्सिस जे होता है और जी एक्सिस के होता है रिस्पेक्टिवली। अब देखें, अगर परपेंडिकुलर हैं तो आई और जे ये भी 0 आएगा, जे और के ये भी 0 आएगा, के और आई ये भी 0 आएंगे। जे आई होगा एक्स के अलॉन्ग, जे होगा वाई के अलॉन्ग, और के जो होता है वो जी के अलॉन्ग होगा। तो इसी तरह इनको आपस में जब दोनों ये भी दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो cos 90 होता है 0, तो ये 0 हो जाएंगे। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद है थर्ड वन प्रॉपर्टी, वो है फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स। जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो, एक ही डायरेक्शन में, जैसे ये मैंने दो वेक्टर्स आपको बना के दिखाए, उनका डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं। देखें, ए डॉट बी, अब ए बी कॉस थीटा आ जाएगा, ए बी, और यहाँ पर ए डॉट बी वैसे का वैसे, और ये ए बी जो है अगर कोस थीटा चेक करें इनमें तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा तो 0 आएगा, तो कोस 0 होता है 1 के बराबर। तो 1 ए बी से मल्टीप्लाई होकर जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास, ए और बी, ये जवाब आ जाएगा। सिर्फ ओनली यानी उनकी मैग्नीट्यूड आएगी, ऊपर वेक्टर साइन खत्म हो गया, वेक्टर साइन खत्म हो गया, ओनली मैग्नीट्यूड आई। तो मैग्नीट्यूड क्या होती है, वो एक स्केलर चीज़ होती है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक उसकी 4th नंबर वाली, वो चेक करें। वो कहता है फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जब एक इस डायरेक्शन को दूसरा उस डायरेक्शन को, आपस में उनकी डायरेक्शनें उल्ट होंगी, तो उनका जब ए डॉट बी यानी ए बी कॉस थीटा, तो थीटा कितना है जी हमारे पास, अब देखें, एक उधर को जा रहा है एक इधर को जा रहा है, तो इनके दरमियान थीटा बनेगा 180। वो 180 कैसे बनता है, देखें, इन दोनों को उठाकर मैं अगर एक ही नुक्ते पर लेके आऊँ, ये देखें ज़रा, और देखें ज़रा, अगर मैं इन दोनों को उठाकर एक ही लाइन पर ले आऊँ, यानी एक वेक्टर इधर को जा रहा है, दूसरा वेक्टर उसकी एंटी डायरेक्शन में इधर को जा रहा है, तो यहाँ पर 90 का ये एंगल बन गया और 90 का ये, तो ये टोटल मिला के हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कॉज 180 लिखेंगे यहाँ पर, तो कॉज 180 हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो ये माइनस ए भी आ गया। पैरेलल थे तो सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड आ रही थी पॉजिटिव में थी, अगर एंटी पैरेलल होंगे तो उनकी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव में। अब फॉर यूनिट वेक्टर्स ज़रा देखते हैं, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। आई डॉट आई वो भी 1 होगा, जे डॉट जे वो भी 1 होगा। 1 क्यों होगा, देखें, कॉज 0, कॉज 0 क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। जैसे ये पिछले केस में हमने ये बात पढ़ी कि दो सेम एक ही डायरेक्शन में वेक्टर्स जा रहे हैं, एक्स के अलॉन्ग है दोनों, तो आई डॉट आई वाले आएंगे ना, तो कॉज क्या होगा हमारे पास, 0 होगा। कॉज 0 क्या हो जाता है हमारे पास, 1 के बराबर हो जाता है। तो उसी तरह आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। उसके बाद है 5th प्रॉपर्टी, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर का उसी के साथ प्रोडक्ट, जैसे ये ए डॉट ए लिया गया है, तो अगर इनको आपस में यूं हम ज़रब देंगे तो हमारे पास ये ए और ए की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, थीटा दोनों एक वेक्टर हैं, यानी एक ही वेक्टर है, उसी का उसी के साथ हम ले रहे हैं। जैसे मैं बिलफर्ज यहाँ पर एक वेक्टर बना देता हूँ, ये वेक्टर कोई ए है, इसी का इसी के साथ ले रहे हैं, तो थीटा तो यहाँ भी हमारे पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ए डॉट ए और कॉस थीटा 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया तो कॉस 0 1 होता है, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो ए डॉट यानी सेल्फ प्रोडक्ट में भी उसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ जाती है, स्क्वायर में हो जाती है, मतलब वो वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। ये वेक्टर जो इतना सा था ये अब क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।